संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु 12 को अपने पास बुलाकर और उन्हें अबदूतों पर अधिकार देकर दो दो करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाएं, ना रोटी, ना झोली, ना फेंटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधें और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बातें ना सुने, तो वहाँ से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ डालो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया, बहुत से अबदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वर्ष के 15वां रविवार में यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों को मिशन में भेजने से पहले हिदायत देते हैं। सुसमाचार का इस पैराग्राफ में शिष्यों को सुसमाचार का विषय वस्तु नहीं देते हैं, बल्कि उनका लाइफ स्टाइल कैसे हो से संबंधित है। शिष्यगण सुसमाचार प्रचार की यात्रा में निकलने वाले हैं। यह यात्रा दुनियाई यात्रा नहीं, बल्कि मिशन यात्रा है। इस मिशन यात्रा में उन्हें यीशु कहते हैं कि यात्रा के लिए ना रोटी, ना झोली, ना पैसा साथ में ले जाएं। इसका अर्थ यह हुआ कि सब कुछ के लिए पूर्ण रूपेण ईश्वर पर निर्भर रहें। शिष्य ईश्वरीय कृपा पर निर्भर रहें। झोली रखना उन लोगों को इंगित करता है जो यीशु के समय में मिशन कार्य अथवा सेवा कार्य के लिए पैसा, धन अपने लिए लोगों से जमा किया करते थे। यीशु अपने शिष्यों से कभी नहीं चाहा कि वे अपनी सेवा कार्य के लिए व्यक्तिगत लाभ लें। यीशु अपने शिष्यों को लाठी ले जाने की अनुमति दी, क्योंकि लाठी उनकी सपोर्ट या रक्षा के लिए है। साथ ही साथ लाठी अधिकार और शक्ति का प्रतीक है। यीशु उन्हें 2 कुर्ते भी पहनने से मना करते हैं। इसका अर्थ हमारी पहचान से है, अर्थात शिष्यों की पहचान स्वयं यीशु ख्रिस्त हैं। इन सभी बातों का सारांश यह है कि शिष्यों का उद्देश्य केवल और केवल सुसमाचार प्रचार करने पर होनी चाहिए। किसी अन्य चीज़ों एवं विचारों से मन और जीवन को नहीं भटकाना चाहिए। यीशु ख्रिस्त शिष्यों से अनुरोध करते हैं कि वे एक मन एवं एक हृदय से ईश्वर की सेवा करें। यीशु अपने शिष्यों को चप्पल बांधने का दिशा निर्देश देते हैं। यह बात हमें उस घटना की याद दिलाता है जहां ईश्वर इस्राएलियों को पास्का भोजन के संबंध में कहा था, तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 11। यह मिस्र से प्रतिज्ञात देश की यात्रा को दर्शाता है। अब यीशु चाहते हैं कि शिष्यगण नया निर्गमन यात्रा कलीसिया के साथ, नए लोगों के साथ करें। इस पैराग्राफ में यीशु मिशन कार्य की सफलता एवं असफलता के बारे में भी जिक्र करते हैं। वे कहते हैं, मिशन कार्य में सफलता असफलता आएंगी, पर हमें सुसमाचार के प्रति वफादार रहना है। यीशु कहते हैं, यदि लोग
तुम्हारी बातें ना सुने तो पैरों की धूल झाड़ दो, अर्थात नकारात्मकता को अपने जीवन में जगह ना दें, बल्कि अपना फोकस सुसमाचार के प्रचार में लगाए रहें। खराब अनुभव को अपने साथ में ना रखें। इस तरह से शिष्यगण अपने साथ यीशु को आत्मसात करते हुए उनके मिशन कार्यों को पूरा किया। हमें भी यीशु के शिष्यों के समान अपने जीवन में यीशु को जगह देते हुए, यीशु को आत्मसात करते हुए उनके मिशन कार्य को जारी रखें।